तो रघुनाथ जी कहते हैं खोपड़ी हमारा उठा कुआं, उल्टा कुआं है, इसमें घुसने का रास्ता अंदर से, नीचे से। कहाँ से? दोनों आंखों के मध्य से। सुषुम्ना शिव नेत्र ब्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजा कोट रूपम तारकम ब्रह्म। उसमें से घुसो, अमृत मिलेगा। सुखमन के झींगा नाल से अमृत की धारा बहेगी। वेद भगवान वही कहते हैं कि अमृत मिलेगा। वाम दक्षिण निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम। सुषुम्ना में प्रवेश करो, अमृत मिलेगा। ज्योति, अंतर ज्योति, ईश्वर की ज्योति और ईश्वर के शब्द के रूप में, ये दोनों अमृतों को पान करने वाला अमृत को प्राप्त हो जाता। अमृत मतलब देह तो नाशवान है, वह जीव पुनर्जन्म नहीं लेता, इसलिए उसके जीवन में फिर मृत्यु नहीं आए। मरिए तो मर जाएगी, छूट पड़े जंजाल। ऐसा मरा कि संसार से हमेशा के लिए चला गया। मरने का जंजाल ही उसको जीवन से निकल, मुक्ति हो गई, आत्मिक बोध हो गया। आत्मिक बोध ये साधना है। इसीलिए कहा इसको ठीक ठीक जानिए, भ्रम मत पड़ी। जब कभी भी किसी ने मुक्ति पाई तो इन्हीं साधनों से पाई, अपने अंदर में पाई, ध्यान से पाया। तो ये सहज और सरल साधन है। वेदों में, उपनिषदों में, संतों की वाणियों में, गीता रामायण सब जगह विभिन्न धर्म ग्रंथों में है। दूसरे मत पंथ और धर्म के ग्रंथ में भी इन साधनों का वर्णन किया गया मोक्ष पाने के लिए। कुरान में भी आपको भी मिल जाएगा। अलग बात है कि जैसे हमारे पंडित जी को नहीं पता होता है कि मोक्ष के साधन का क्या मार्ग है, वैसे उधर जो मौलवी जी हैं या ईसाइयों के पादरी हैं उनको पता ही। उनको केवल बाहर की बात से मतलब होता है, जिनसे जितना सब उनका काम चलता है। असली भेद संतों के पास। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था, बिन दया संतन की भी जानना इस राह को होता नहीं, भवन हरा है नहीं। संत मिलते हैं तो मार्ग बता देते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को क्या कहा? शास्त्र पढ़ के क्या होगा? बहुत शास्त्र कथा ग्रंथारो मंथेर वृद्धे किम। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ के मरने से हनुमान जी लाभ नहीं है। लाभ तो होगा संत सदगुरु की सदयुक्ति से, क्योंकि शास्त्र के मर्म को संत जानते, वो बताएगा। अन्वेषण प्रयत्न मार्गे ज्योतिरांतरम। हे मरुत्पुत्र हनुमान, अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंतर की ज्योति का खोज कीजिए। भगवान खुद भी किनो हासो किमानंदो नित्यम पजिते सती अंधकारेण नथा परिपन्नगवस्सथा। भगवान कहते हैं जीवन में कैसी हंसी, कैसी खुशी, कैसा अंधकार में पड़े हुए, ज्ञान अंधकार में पड़े हुए, तो अपने अंदर की ज्योति की खोज क्यों नहीं करते? अपने अंदर की ज्योति की खोज करो। सच्चा आनंद जीवन में, सचमुच आनंद आ जाएगा। जीवन से सारे दुख हमेशा हमेशा किए चले जाएंगे। महाप्रकाश मिटल अंधियारी सुख भैर बहुत तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फिर। तो अंतर ज्योति की खोज कीजिए। इसके लिए ज्योति योग की साधना है। जान करके ठीक ठीक कीजिए और अपने चित्त को सदाचार में रखिए। मन पर ख्याल रखिए, मन पर शासन रखिए, मन पर प्रतिबंध रखिए। ये मन बड़ा जालिम, जोर ले बढ़े नहीं मन बड़ा जालिम है। थोड़ा सा छूट दीजिएगा, ब्रह्म ज्ञान छोड़ करके विषय के दूसरे की निंदा, तोड़ दर्शन और दूसरे का काम खींचने के पीछे चल पड़े। महापुरुष लोग कहते हैं सावधान, मन के विश्वास पर मत रहो, मन पर शासन रखो। देखो कहीं गलत दिशा में न जाए। भगवान में इसको लगाओ, गुरु मंत्र में लगाओ। पर हित की बात सोचो तो सोचो, दूसरे का अहित मत सोचो, क्योंकि दूसरे के अहित सोचने से दूसरे का अहित नहीं होता, तुम्हारा खुद का अहित हो जाए। इसीलिए अपना हित अगर चाहते हो तो दूसरे का हित चिंतन करो, और दूसरे का हित चिंतन नहीं कर सकते तो गुरु मंत्र का चिंतन करो।
हरदम करो, मन पर शासन रखो। सबसे जरूरी बात यही है। इसीलिए झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से, व्यभिचार से, मांस आदि के सेवन से अपने को अलग रखिए और नित्य नियमित सत्संग ध्यान कीजिए। बाल बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। 2 रोटी कम खा लीजिए, 1 सब्जी में काम चला लीजिए, लेकिन बच्चों को स्कूल भेज करके पढ़ाइए। शिक्षा, भौतिक विद्या जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन की सुखमय जीवन जीने के लिए, संसार में प्रतिष्ठा से, सुख से जीने के लिए भौतिक विद्या, अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए भी भौतिक विद्या बहुत जरूरी है। और जीवन का लोक परलोक दोनों उत्तम बनाने के लिए ये अध्यात्म विद्या भी, संतों का ज्ञान, सद्ग्रंथों का ज्ञान, ये भी जरूरी है। जब भौतिक और अध्यात्म दोनों विद्या का संयोग किसी के जीवन में होता है तो उसका लोक परलोक दोनों दिव्य हो जाता है। इसीलिए शिक्षा में भी कमी मत होने दीजिए। शिक्षा में कमी मत दीजिए। धन संचय की ओर नहीं, संतान को उत्तम बनाने का प्रयास करें। पुत्र को का धन संचय, वो धन संचय करके क्या करोगे जब पुत्र कुपुत्र हो गया, अशिक्षित रह गया, अनपढ़ रह गया, मूर्ख रह गया, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी बन गया, तो क्या फर्क? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।